हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स था वो था एक स्टैटिक चार्ज, यानी जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि जो चार्ज मूव करेगा, मूविंग चार्ज, वो होता है सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, यानी जो करंट वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज सोर्स। ठीक है। अब हमने कैथोड रे टेलीविजन देखे होंगे पुराने, प्लाज्मा देखा होगा, बबल सरफेसेस वगैरह देखे होंगे। ठीक है। तो इनमें एक अलग टाइप का फोर्स लगता है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन होके एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को बोला गया लोरेंट्ज फोर्स। एक लोरेंट्ज एक साइंटिस्ट था, लोरेंट्ज एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया। ठीक है। उन्होंने दोनों, मान लो अब आपको पता चल गया एक जो स्टैटिक चार्ज है, मान लो यहाँ पे इस अर्थ पे चार्ज होगा। ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर वो चार्ज मूव कर रहा है यानी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो वो क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहाँ पे हमने तीन ही फील्ड पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को मान लेते हैं कि जो मास होते हैं, दो मास के बीच में जो फील्ड बनती है वही बनती है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं अभी। ठीक है, कि उसको हटा देते हैं अभी। तो मान लो एक कोई भी चार्ज होगा, मूविंग चार्ज। ठीक है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, ये चार्ज है क्यू। ठीक है, ये मूव कर रहा है। अब इस चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज है तो इसके पास क्या होगी, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ठीक है। और मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, तो दोनों फील्ड होगी। तो लोरेंट्ज फोर्स क्या बन जाता है, जैसे अगर चार्ज एफ ई से मान लो डिनोट करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो क्या होता है क्यू ई। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके लिए अभी मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था हमने, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज, वी वेलोसिटी एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। अब मूविंग चार्ज ले लिया उन दोनों के लिए। अब जो फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F इजिकल टू एफ ई प्लस एफ एम। तो क्या हो गया, क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी, या इसको लिख सकते हैं हम क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, ये एफ। तो ये हमारा लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये निकल जाता है हमारा। ठीक है, ओके, ये बात आपकी हो गई क्लियर। अब अगर हम देखें, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें अगर फोर्स देखें हम, तो वो फोर्स कितना होगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन निकालते हैं हम। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में दोबारा बताता हूं। मेरी फर्स्ट वीडियो भी थी रूल्स टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन निकालने के। अब मैं दोबारा फिर बताता हूं। तो दो रूल बताए थे मैंने, एक था राइट हैंड रूल से भी हो सकता है, एक लेफ्ट मैंने बताया नहीं था अभी, फ्लेमिंग इसको बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सेकंड राइट हैंड कर्ल रूल भी बोल देते हैं, या
राइट हैंड रूल भी सिंपल बोल देते हैं। तो दो रूल है मान लो इस मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास फॉर्मूला है, एफ मैग्नेटिक फोर्स है क्यू पी क्रॉस बी। तो फ्लेमिंग, पहले लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं मैं, ठीक है। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिया मैंने, जो थंब है पहले, सबसे पहले ये, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर है, ये निकालती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बताती है। मिडल फिंगर है, फिंगर लिख लेना, फिंगर, मिडल फिंगर बताएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल या चार्ज जो लिया हमने। तो लास्ट में जो रिजल्ट, जो थंब बताएगा, वो बताएगा हमें फोर्स, ठीक है। अब देखो, अगर हमें कहे, यानी जो हमें पहले डायरेक्शन बता देंगे कि करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट फ्लो यानी ये जो चार्ज पार्टिकल, इनकी वेलोसिटी, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो कहेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर ना भी दे रखी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, करंट फ्लो हो रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड हो जाएगी, ये अंदर की साइड, ऐसे लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अपवर्ड, ये अंदर की साइड, अंदर की साइड बनाएंगे ऐसे, ठीक है, अंदर की साइड। तो जो जो थंब बताएगा वो क्या बताएगा, फोर्स, ठीक है। अगर आउटसाइड हो, अगर ये कहे करंट डाउनवर्ड, करंट अब डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बता दे मतलब आपकी साइड, तो ये किस साइड हो जाएगा, मेरी राइट साइड, ठीक है थंब। तो ये भी हो सकता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। अब बिल्कुल सेम राइट हैंड कर रूल से निकाल के दिखाऊंगा मैं। क्या बताया, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपना राइट हैंड, ठीक है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन लेना है, तो ये अपवर्ड, ठीक है। अब उसके बाद V क्रॉस B, ठीक है। तो जिस साइड, ये मान लो अपवर्ड ले लिया, अब जिस साइड ये मुड़ेगा ऐसे टच करेगा, ठीक है, वो कर्ल बनाना है हमें, ठीक है। तो वो बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये किस साइड होगा, अब डायरेक्शन आपकी साइड, उसमें भी आपकी साइड ही आ रहा था, ठीक है। दोबारा फिर बता देता हूं, मान लो करंट लेना अपवर्ड, फिर जिस साइड टर्न होगा, ठीक है, और ये जो थंब बताएगा वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो राइट हैंड कर्ल रूल से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। पहले देखेंगे हम V, यानी पहले देखेंगे फर्स्ट करंट, ठीक है, हाथ को लेके जाएंगे करंट की डायरेक्शन में, अपवर्ड है, इस किसी भी साइड हो, ठीक है। और उसके बाद ये टर्न करेंगे, ऐसे कर्ल कर लेंगे। अब जिस साइड कर्ल हुआ वो साइड, अगर करंट की डायरेक्शन मान लो इस साइड नीचे दे रखी हो, नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड दे रखी हो, ठीक है, पहले तो करंट इस साइड लेके जाएंगे। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड है दे रखी हो अंदर की साइड, ठीक है, नीचे मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। तो मान लो अब ऐसे लेके गए हम करंट, ठीक है, डाउनवर्ड तो ऐसे मुड़ेगी नहीं, तो ऐसे लेना, ठीक है, करंट के लिए, और डाउनवर्ड ये, तो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होगी, आपकी साइड, ठीक है। तो पहले हम मैग्नेटिक, ऐसे ही हमने लेफ्ट में चेक करना है, ये लाइन है ना मैग्नेटिक लाइन, इसके हिसाब से करेंगे हम, इसको अपवर्ड भी कर सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये जो थंब है और इनके बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए। ये डायरेक्शन के बारे में मैंने इसलिए दोबारा बताया कि इस टॉपिक में भी आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वाला लेना है, तो F फिजिकल टू क्यू V क्रॉस B, ओके। तो ये आप हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको यहां पे अटैच किया मैंने किसी भी एक, अभी इसके पास चार्ज है, नेट चार्ज है मान लो इसके पास जीरो, नेट चार्ज जीरो मतलब इसके पास
पॉजिटिव चार्ज भी 1000 है और नेगेटिव चार्ज भी 1000 है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ तो ये इस साइड, हाँ पॉजिटिव ये, तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे इस साइड। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो मूव नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपने बताया था कि इनकी जो मास होता है वो 3rd चैप्टर में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन की मास से बहुत ज्यादा होता है। केवल करंट फ्लो में ये क्या करते हैं, फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं। ठीक है, और मूव नहीं करते, तो ये तो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब उनकी डायरेक्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो करंट की, हमें पता है जब पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो करंट की, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको बोलते हैं ना वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वीडी, वीडी ले ली। ठीक है, ओके। और अगर मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो भी हम बता देते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वैसे बोल दी मैंने, ठीक है, इनवर्ड। अब ये आप मत सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे आई। ठीक है, हमें बस फोर्स निकालना। मैग्नेटिक फील्ड बता भी सकते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट की हमने, मैग्नेट लगा दिए दो। ठीक है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक हो गए। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक लाइंस बना दी, इलेक्ट्रिक लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दी। ठीक है, तो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मान लो ये एफ आ गया, चार्ज क्यू वी डी क्रॉस बी। ठीक है, अब मैंने टी से डिवाइड कर दिया, इसको मान लो अभी मैग्नीट्यूड ही लेता हूं मैं। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ओनली मैग्नीट्यूड। तो टी से डिवाइड कर दिया और टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इसकी मान लो लेंथ ये है एल। ठीक है, तो क्या हुआ अपॉन टी, कौन सी क्वांटिटी पढ़ी है हमने, करंट आई। वी वेलोसिटी इनटू टाइम क्या पढ़ा है हमने, क्या होते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, कंडक्टर की, हमने एल, और बी तो है ही, तो आई एल बी। एफ इजिकल टू क्या हो गया, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम इन वेक्टर फॉर्म एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाती है। तो सिंपल किया हमने, टी से डिवाइड टी से, ये क्या हो गया, आई एल। अभी एक बात और आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है या जो पॉजिटिव होल चार्ज है इसके लिए, इनकी है। तो आप याद रखोगे ये वेलोसिटी है जो पॉजिटिव चार्ज है इनकी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं, तो जो करंट हो गया, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ऐसे पता है ना। इलेक्ट्रॉन तो केवल मूव करवाते हैं, करंट की डायरेक्शन होती है वो होल्स की अपोजिट साइड होती है। ठीक है, तो ये वीडी है पॉजिटिव चार्ज। अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो डाउनवर्ड, लिख रखी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ले ली मैंने। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा, करंट, तो करंट लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब ऐसे ही घुमाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब करंट क्या है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो ये बना दी मैंने। ठीक है, करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो थंब बताएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो थंब डायरेक्शन किस साइड है, आपकी साइड। ठीक है, ये क्या बताएगा, टुवर्ड्स या आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड, आउटवर्ड द पेपर। अब राइट हैंड से और देख लो, डायरेक्शन क्या है करंट की, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए अब ये तो डाउनवर्ड होगा नहीं, करंट इस साइड। ठीक है, करंट इस साइड, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये, और फिर ये थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी किस साइड आ रहा है, आपकी साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या बता देंगे हम, आउटवर्ड। ठीक है, बाय यूज ऑफ
राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड, कोई रूल से निकालो आप, ठीक है। तो ये था सिंपल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन, ठीक है, ओके। ओके, तो लोरेंट्स फोर्स पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे वो लोरेंट्स फोर्स पे इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखें, ये मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट मान लो कोई चार्ज अभी स्टेशनरी है, यानी यहाँ पे कोई चार्ज लिया क्यू, वो अभी क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी है। तो फिर क्या होगा उसके लिए, चार्ज स्टेशनरी है तो हम पहले लगेगा फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, ठीक है। उसके बाद फोर्स के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स एफ इजिकल टू क्या होता है एम में, तो फोर्स अपॉन एम, तो क्या होगा क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, अब एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, v इजिकल टू, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इजिकल टू 2s, तो u रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इजिकल टू क्या हो गया 2as, तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट स्टेशनरी के लिए। अब क्यू इज स्टेशनरी, सेकंड क्यू इज मूविंग, यानी चार्ज मूव कर रहा है। तो इसके लिए देखो कितने तीन केस बनेंगे इसके लिए। फर्स्ट तीन केस बने, मान लो ये चार्ज क्यू मूव कर रहा है, कुछ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी u, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या बना, इसी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, क्यू इज मूविंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की उसे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। वही एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ई, ठीक है। फिर ये निकलेगा क्यू ई बाई एम, अब इसमें v निकलेगी तो v इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v स्केयर क्या हो गया, u स्केयर प्लस 2as, तो इस एक्सेलरेशन से वो, इस वेलोसिटी से वो मूव करेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड केस, यानी क्यू इज मूविंग अपोजिट टू, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर अपोजिट करे, ये चार्ज है क्यू, ये जाए, यहां पे बनाता हूं सेकंड केस क्यू, ये अपोजिट साइड इस साइड मूव करे यू वेलोसिटी से, तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगी इसकी वेलोसिटी 0, रिटार्ड होके फिर ये दोबारा घूम के इसकी साइड एक्सेलरेट करेगा। जैसे इसको सिंपल ऐसे समझो, मान लो कोई हमारे पास बॉल है, ठीक है, उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं हम, तो पहले तो टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या होती है उसकी 0, और उसके बाद इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वही है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसकी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू इज 0, या लिखेंगे और रिटार्ड देन इट एक्सेलरेट,
इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां तक जाके 0, फिर दोबारा k टायर हो जाता है। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, यानी किसी एंगल पे हो, एंगल ये मान लो इसी एंगल पे भेजे हम कोई चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये इस एंगल वेलोसिटी पे उस पे भेजे, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। अब इस डायरेक्शन में है, तो आपको पता चल रहा है ये जो अपवार्ड, ये बिल्कुल सेम कंडीशन कैसे होगी, पैराबोलिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ये जो अपवार्ड कंपोनेंट है यू साइन थीटा, ये तो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म यानी सेम रहेगा। ठीक है, और यू कोस थीटा क्या करेगा, इसको आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड मोशन देगा। तो जो इसका ये चार्ज पार्टिकल किस कैसे मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो ज्यादा मैं कुछ डिटेल में बता नहीं रहा। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे हमने ये 3 केस पढ़ लिए। पहले स्टेशनरी पे ये वेलोसिटी होगी, मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी, अब अपोजिट डायरेक्शन में तो पहले एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट होगा, रिटायर्ड होगा, दोबारा इस वेलोसिटी से मूव करेगा, और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की कारण। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कोई चार्ज रखा तो फिर क्या होगा, तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पे अगर चार्ज क्यू रखा, अगर सबसे पहले वो स्टेशनरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगी नहीं। ठीक है, अब वो चार्ज मान लो मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। ठीक है, तो फोर्स क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो v b की डायरेक्शन इस साइड, v की डायरेक्शन भी इस साइड, तो साइन थीटा क्या हो गया, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, साइन थीटा 0, तो फोर्स 0 यानी कोई इफेक्ट नहीं। इस चार्ज पे क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके। अगर किसी भी एंगल पे होगा, मान लो कोई एंगल लिया हमने, जैसे इसमें लिया था, कोई एंगल दिया हमने, यानी फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड इफ क्यू एंटर्स एट ए एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर क्या होगा, आप ये चेक करो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज क्यू, ये किसी एंगल से लिया यू से, तो इसके दो कंपोनेंट बने, फर्स्ट यू कोस थीटा, सेकंड यू साइन थीटा। अच्छा, अब क्या होगा, देखो अब जो यू साइन थीटा है, ठीक है, पहले सबसे पहले यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा इसके लिए क्या होगा, अगर अलोंग है, हमें पता है इसके अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे यू कोस थीटा, ये तो एंगल मतलब इस पे यू कोस थीटा पे फोर्स का कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यू साइन थीटा इस पे तो क्या लिखेंगे हम, नो फोर्स, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन यू साइन थीटा ये क्या करेगा, चार्ज जाएगा ऊपर,
चार्ज को लेके जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो इसको क्या करेगा, टर्न कर देगा। ठीक है, ये कैसे होगा, मान लो ये चार्ज यहाँ पे गया, यहाँ तक गया, उसके बाद टर्न, फिर पीछे से ऐसे आएगा फॉरवर्ड, फिर ऐसे, ये पीछे से फिर आएगा, ये पीछे से फिर आएगा। ठीक है, और यू कोस थीटा क्या कर रहा है, ये तो आगे लेके जा रहा है, उसको ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, वो कोस थीटा क्या कर रहा है, यू कोस थीटा उसको फॉरवर्ड मोशन दे रहा है। ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑफ फोर्स बट इट गिव फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, और यू साइन थीटा क्या करेगा, इट टर्न द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये इसको देगा अपवर्ड मोशन, या इसको सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये देखो आप, ऊपर जा रहा है फिर नीचे नहीं आ रहा, वो आगे बढ़ना भी चाह रहा है, ऊपर भी जाना है उसको, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये ऐसी फॉर्म होगी, उसको ऊपर भी जाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, आगे, ऊपर जाना है, आगे। ठीक है, तो इट इज टाइप ऑफ एलिक्स। ठीक है, तो ये जो मोशन होगी इसकी, इसमें उस मोशन को बोलेंगे, कंप्लीट मोशन को एलिक्स। ठीक है, एक सर्कल होता है गोल घूमना, एक इलिप्स होता है, और एक आगे जाके मतलब आगे भी चल, ऊपर भी चलना और आगे भी चलना, तो इस फॉर्म को बोलते हैं एलिक्स। ठीक है, तो अगर किसी एंगल से रखा हमने तो वो कौन सी फॉर्म बनाएगी, एलिक्स की फॉर्म। ठीक है, अब ये एलिक्स बनी हमारी इस दो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इनके बीच में या किसी के भी दो के बीच में, टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम पिच। निकालनी है तो पिच क्या होती है, वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम इसमें, u, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ा रही है ना, u cos थीटा, फॉरवर्ड मोशन, u cos थीटा इनटू टाइम मान लो t, तो ये हो जाती है इसकी पिच। ये डिफरेंट अब निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पढ़ा था लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा, स्टेशनरी और कैसे मूव करता है तो क्या क्या निकलती है उसकी वेलोसिटी, कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड में अगर सिंपल रखा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स का, और अगर ऐसे रखा तो कौन सी मोशन होगी। ठीक है, इस एंगल पे रखा तो हमने पता चला एलिप्स, यू कोस थीटा तो आगे बढ़ा रहा है और यू साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर टू, ठीक है, तो ये क्या ले जाएगा इसको, अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो दोनों की जो फॉर्म बनी वो क्या बनती है हमारी, एलिप्स फॉर्म। ठीक है, ओके।